हेलो एवरीवन गाइस, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो ऐसे में यूजीसी नेट को लेकर के सभी स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने न्यू रूल्स बना दिए हैं जिनको जानना और समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अगर आपने ये रूल्स नहीं जाने नहीं समझे, तो ऐसे में आपके लिए इस जर्नी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपने एग्जाम दिया तो भी एग्जाम देने के बाद भी आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये पूरा क्या मामला है और किस तरह के रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, प्लस यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका यूजीसी नेट है वो काम क्या करता है। एक होता है नेट एग्जाम और एक होता है सेट एग्जाम। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तब तो अब आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हैं किसी भी स्टेट में अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में। लेकिन यहीं पर एक नया रूल बना दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स ने। अब वो क्या रूल है उसको डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम। अगर हम बात करें सेट की, तो ये होता है आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस भी स्टेट का आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप उस स्टेट में एलिजिबल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो नेट और सेट का सेम काम होता है, लेकिन जो नए रूल बने हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने वो क्या है हम समझ लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर आपके मन में कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो ऐसे देखिए, यहाँ पर अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज को लेकर के, इन्होंने इस नोटिस को बाद में इशू किया और इस नोटिस को इशू करके इन्होंने समझाया कि जो आपका एलिजिबिलिटी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो यूजीसी नेट को लेकर के रूल्स हैं वो नए बना दिए गए हैं। इसको समझना और जानना जरूरी है। तो ऐसे देखो, ये जो नोटिस है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको इतना अच्छे से समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है एक तरीके से लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे आपका लॉ होता है ना कि एक इसको पढ़ तो लोगे लेकिन उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, समझना उसको उतना ही मुश्किल होता है जितना उसको पढ़ना ईजी होता है। तो गाइस देखो, इस कंप्लीट नोटिस को मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और चाहो तो आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हो। तो मैं यहीं पर इसी स्क्रीन पे नीचे की तरफ आपको समझा देता हूँ, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। देखो गाइस, आपको सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो गाइस, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी स्टेट में, ठीक है, अब उस स्टेट के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो लोग भी अप्लाई करेंगे। रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी एसटी हो गया, तो ये लोग भी अप्लाई करेंगे। अब जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको इस स्टेट में सिर्फ उन्हीं को इस रिजर्व कैटेगरी का एडवांटेज दिया जाएगा जो इस स्टेट में रहते हैं और इसी स्टेट में रह करके रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इसी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको रिजर्व कैटेगरी का फायदा दिया जाएगा। और ऐसे में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया था इसमें से किसी भी कैटेगरी से, तो भी वो नेट सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा और आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, सपोज करो मैं रहता यूपी में हूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यूपी में रहता हूँ और मैं अप्लाई कर रहा हूँ हरियाणा में, एचपीएससी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे में एचपीएससी वाले मुझे जनरल कैटेगरी से समझेंगे और जनरल कैटेगरी से ही मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अभी तक होता भी आ रहा था, ऐसे ही हो रहा था। लेकिन यूजीसी नेट को लेकर के प्रॉब्लम अब क्रिएट होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि यूजीसी नेट को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बोला है, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है यहाँ पर ये हो रहा है कि अब जो है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी दूसरे स्टेट से हो और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं यूपी में हूँ, मैं अगर यूपी का रहने वाला हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो यूजीसी नेट एग्जाम दिया होगा वो मैंने अपनी कैटेगरी से दिया होगा, ओबीसी से दिया होगा। तो अब जो है एचपीएससी मुझे ओबीसी कंसिडर नहीं करेगा, अपने आप को मुझे जनरल कंसिडर करेगा। तो जो मेरा नेट है वो भी जनरल कैटेगरी से मांगा जा रहा है। ये चीज है मेन। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं जनरल कैटेगरी से नहीं हूं, मैं अगर रिजर्व कैटेगरी से हूं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर जनरल से आपने नेट क्वालिफाई किया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो नेट वैलिड माना जाएगा। लेकिन नेट वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है और आपने किसी अदर स्टेट में अप्लाई किया है, तो वो आपको जनरल कंसिडर करेंगे और आपसे जनरल कैटेगरी का ही नेट मांगा जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। अब सपोज करो यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहीं पर इसी
बात में, दैट इज कि अगर मैंने ओबीसी से नेट क्वालिफाई किया था, सुनना ध्यान से, अगर हमने नेट क्वालिफाई किया ओबीसी कैटेगरी से और मैं यूपी में रहता हूँ, लेकिन मैंने इस कैटेगरी से अप्लाई किया था नेट में, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि जो मेरे मार्क्स थे ना, जो मैं जितना मैं स्कोर कर रहा था, वो जनरल वाली कट ऑफ को भी क्रॉस कर गए, जनरल वाली कट ऑफ को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो उस केस में एचपीएससी मुझे जनरल मानेगा अपने यहाँ पर, और जनरल का जो सर्टिफिकेट है, मतलब नेट पे भले ही ओबीसी लिखा हो, वैसे तो लिखा नहीं होता है नेट के सर्टिफिकेट पे, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर जो मेरा कैंडिडेचर है वो निरस्त नहीं होगा और मुझे यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो कहने का मतलब है मोटे मोटे तौर पे कि अब आपको जनरल कैटेगरी से, यानी कि जो जनरल वाले मार्क्स है, जो जनरल वाली कट ऑफ है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अब यहां पर आप सब लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर हम दूसरे स्टेट में ना अप्लाई करके अपने ही स्टेट में अप्लाई करें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अगर मैं यूपी में रहता हूं और मैंने यूपी में ही अप्लाई किया है, या सपोज करो मैंने हरियाणा में रहता हूँ, एचपीएससी में मैंने अप्लाई किया और मैं हरियाणा में ही रहता हूँ और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं हरियाणा का ही स्टूडेंट हूँ और मैंने ओबीसी से नेट क्वालिफाई किया था और मैंने हरियाणा में ही अप्लाई किया है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। दिक्कत तब आएगी जब आप किसी दूसरे स्टेट से आते हो और आप इस स्टेट में आके अप्लाई करते हो, तब आपको जनरल कैटेगरी वाली कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब नेट में उतना स्कोर करना पड़ेगा जितना नेट जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट एक स्कोर करता है। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, आपको जनरल कैटेगरी वाला जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये एक मोटे मोटे तौर पे ये बात है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बस वहीं पे दिक्कत है। क्या बोला मैंने कि जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं बस वहीं पर इस तरह की दिक्कत है, वहीं पर आपसे इस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल चलते हैं और सेंटर वाला सर्टिफिकेट चलेगा, सेंटर की सभी चीजें वहां पे मानी जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसलिए नहीं मानी जा रही बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है पैसा, और फिर इस वजह से जो है वो अपने खुद के रूल्स चलाते हैं। अब एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, तो दोनों का देखना पड़ता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, दोनों को ही एजुकेशन को लेकर के चलना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर रिजर्वेशन का एडवांटेज देना है तो सभी को देना चाहिए, क्या इसमें स्टेट, क्या इसमें ये, क्या इसमें वो, सब इंडियन है ना भाई। अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में अगर रिजर्वेशन के रूल बनाए गए हैं तो सभी को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, तो फिर रूल ही मत बनाओ। तो ये आपके क्या व्यूज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये रूल सही है या रूल गलत बना रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि इस रूल को चैलेंज किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है इस रूल को, क्योंकि जो रिजर्वेशन के रूल है उसको लेकर के तो आई मीन ऑल ओवर इंडिया में सेम चीजें चलती हैं, बट यहाँ पर एक चीज ये फंस रही है जो कि एक मेन पॉइंट हो सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, इस वजह से उनके खुद के अपने रूल्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज हो सकती है। बाकी आपकी क्या व्यूज हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबको सबको अलाउ करना चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर रिजर्वेशन दिया तो सबको दो, अदरवाइज किसी का भी मत दो, सबको ही मतलब एक तरीके से एट पार कंसिडर करो। तो ये नए रूल्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए। आप किसी भी स्टेट में आप अप्लाई करें इस चीज का ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द हो जाएगा, और जो आपने फॉर्म फिलिंग की फीस दी है वो भी आपको रिफंड नहीं की जाएगी, आपके पैसे डूब जाएंगे, 600 या 1000 रुपये जो भी आप भरोगे वो आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे में फिर आपको जनरल कैटेगरी वाली कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे, आपका नेट एलिजिबल माना जाएगा। अदरवाइज किसी दूसरे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीजें जो कि आपको समझनी है। इसके अलावा गाइस देखो, यूजीसी नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि आपसे मांगी जाएगी ऑलमोस्ट सभी जगह। तो ऐसे में हम भी आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी गणेश चतुर्थी पे गणेश 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 20% डिस्काउंट चल रहा है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। मैं बता दूं यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन करवाने में हम आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल अवेलेबल करवाते हैं। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस करना है क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस देखो, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो नेट की प्रिपरेशन करें, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। मिलते हैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।